श्री मात्रे नमः। लोमस ज्योतिष के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने बात किया मिथुन राशि के जातकों के बारे में, मिथुन राशि के गुण और स्वभाव के बारे में। इस भाग में हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के गुण और स्वभाव क्या हैं, उनके संभावित कार्यक्षेत्र क्या हो सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो कर्क राशि एक जल तत्व राशि है, ठीक है। और कौन कौन सी जल तत्व राशियां हैं? तो कर्क राशि एक जल तत्व राशि है, उसके बाद वृश्चिक राशि एक जल तत्व राशि है और मीन राशि एक जल तत्व राशि है। ओके, सो कर्क राशि जल तत्व राशि है और कर्क राशि एक चर राशि है, ठीक है। तो चर राशि के वर्गीकरण में हमने देखा कि कौन कौन सी राशियां चर राशि हैं और उनके क्या गुण स्वभाव हैं। तो वो सारे गुण और स्वभाव हम कर्क राशि के लिए भी अप्लाई करेंगे। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और अगर हम काल पुरुष कुंडली की बात करें तो कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव को दर्शाता है। इस राशि का जो राशि चिन्ह है वो केकड़ा है, ठीक है। और जैसे कि हमने अभी तक मेष, वृषभ और मिथुन राशि के निवास के बारे में बात किया, अबोर्ड के बारे में उनके बात किया, तो वैसे ही अगर हम कर्क राशि के निवास की बात करें तो कर्क राशि का जो निवास है वो पॉन्ड यानी तालाब या फिर कोई भी वाटर बॉडी वाली जगह इसका निवास होता है। अब अगर हम बात करें इनकी संरचना के बारे में तो कर्क राशि के जातकों का जो शारीरिक संरचना है वो नाजुक संरचना होती है, ठीक है। बहुत जल्दी बीमार हो जाने वाले, कमजोर थोड़े, है ना। तो वैसी इनकी संरचना होती है। इनका जो कद काठी है वो मध्यम मध्यम से लंबा या मध्यम कद काठी कह सकते हैं कि मध्यम कद काठी के होते हैं। इनकी जो गर्दन और कमर होगी कर्क राशि के जातकों की, उनकी कमर और गर्दन कंपैरेटिवली, है ना, तुलनात्मक तरीके से अगर देखा जाए तो कमर और गर्दन उनकी मोटी होगी, ठीक है। और इनकी चाल भी तेज होगी, तेज चलने वाले होंगे। अगर आपने कभी ध्यान से केकड़े को देखा हो चलते हुए तो कैसे केकड़ा बहुत तेज भागता है ना। तो वैसे ही जो कर्क राशि के जातक हैं उनकी चाल भी तेज होती है। और हमेशा कर्क राशि के जातक हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ आपको करते हुए मिलेंगे, ठीक है। और इनका पानी से बहुत ज्यादा लगाव होता है, अर्थात इनको स्विमिंग पूल में जाना ज्यादा अच्छा लगता है, इनको समुंदर के किनारे जाना अच्छा लगता है, इनको नदी तालाब ऐसी जगहों से इनको लगाव होता है, ऐसी जगहों पे ही जाना पसंद करते हैं। अगर इनको घूमने के लिए ऑप्शन दिया जाए कि तुमको जंगल में जाना है या फिर समुंदर के किनारे जाना है तो ये समुंदर के किनारे वाली जगह को प्रेफर करेंगे, उस जगह पे जाना प्रेफर करेंगे, ना कि जंगल और पहाड़ में, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें चिन्ह, किसी भी राशि का जो चिन्ह है वो जस्ट लाइक दैट नहीं रख दिया गया है, इसके पीछे बहुत ही गूढ़ रहस्य है, एक तरह से कह सकते हैं। तो जैसे केकड़े के गुण और स्वभाव जो हैं वो कर्क राशि में आपको देखने को मिलेंगे, कर्क राशि के जातकों में। जैसे कि केकड़े को भी पानी के आसपास रहना पसंद है ना। तो वो सेम गुण कर्क राशि के जातकों में आएगा और उनको जो भी वाटर बॉडीज जिस टाइप के भी होंगे, नदी तालाब झरना स्विमिंग पूल एक्सेट्रा, ये सब इनको पसंद होंगे इनके पास जाना, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। जो भी जल तत्व राशि है उसके अंदर इमोशन बहुत ज्यादा भरा होता है, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत लविंग और केयरिंग होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्नेह करने वाले होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं।
किसी भी छोटी-छोटी बात से ये बहुत प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, ठीक है? और इमोशनल इतने होते हैं कि अगर इनकी छोटी-सी कोई बात इनको हर्ट कर गई तो तुरंत इनकी आँखें नम हो जाती हैं, ठीक है? ये परोपकारी होते हैं, ठीक है? और जस्ट लाइक एक मदर अपने परिवार का देखभाल करती है, ये उस तरीके से उतनी एफिनिटी, उतने लव और केयर के साथ अपने परिवार की देखभाल करते हैं, ठीक है? और जल तत्व राशि की एक और खास बात है कि ये रोमांटिक होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं और हंसी और मजाक करने वाले होते हैं, विनोदी होते हैं, ठीक है? और सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि दूसरों पे डिपेंड रहना इनको पसंद है, ऐसा नहीं है, ठीक है? और ईमानदार होते हैं ऐसे लोग, ठीक है? और बहुत ही ज़्यादा निष्पक्ष होते हैं, ठीक है? पक्षपात में ये विश्वास नहीं रखते हैं। थोड़े कंजूस हो सकते हैं क्योंकि ये सोच समझ के खर्च करते हैं और इनकी मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और उसके पीछे रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो कई बार अपनी पत्नी की बातों से ही हर्ट हो जाएँगे, ठीक है? या किसी ने कुछ कह दिया तो उससे ये हर्ट हो जाएँगे। तो इसलिए इनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है जस्ट बिकॉज़ इनके इमोशनल क्वालिटी की वजह से, बहुत ज़्यादा जो भावुक इनका और संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव होते हैं उसकी वजह से, ठीक है? हालाँकि ज़्यादातर अधिकांश तौर पर यह देखा गया है कि जो कर्क राशि के जातक हैं, वो उनको इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करते हैं हेनपेक्ड, हिंदी में लोग ज़ोरू का गुलाम बोल देते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि कर्क राशि के जातक जो हैं वो अपनी पत्नी से विचार विमर्श बहुत ज़्यादा करते हैं और पत्नी की आज्ञा बहुत ज़्यादा मानते हैं। अगर पत्नी ने कोई बात बोल दिया कि ऐसा होना चाहिए, तो वो उसको प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो कई बार लोग इनको पत्नी का गुलाम या जोरू का गुलाम भी कह सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये जस्ट बिकॉज़ क्योंकि अपनी पत्नी के साथ विचार विमर्श ज़्यादा करते हैं, उनकी बातें ज़्यादा मानते हैं, तो इसलिए लोग इनको हैंडपैक्ड या ये सब बोल सकते हैं, ठीक है? अगर हम इनके संभावित व्यवसाय की बात करें, तो ऐसे लोग बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है? किसी भी टाइप का बिजनेस कर सकते हैं अ, और कोई भी वाटर रिलेटेड जो जॉब है ना? वो या वाटर रिलेटेड, वाटर से संबंधित, पानी से संबंधित जो भी व्यवसाय हो सकते हैं, उसमें ये जा सकते हैं। नौसेना में जा सकते हैं, ठीक है? अगर मंगल वगैरह का भी अच्छा इम्पैक्ट है तो ये नौसेना में जा सकते हैं। मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं ये। किसी भी प्रकार का लिक्विड जो पदार्थ है, किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ है, उसके बिजनेस में जा सकते हैं, ठीक है? इंक्लूडिंग मतलब तेल से लेके, शराब से लेके कुछ भी, है ना? दूध से लेके कुछ, किसी भी प्रकार के तरल पदार्थ के उसमें ये जा सकते हैं। उसके व्यवसाय में काम कर सकते हैं, उसके उनका कार्य क्षेत्र उससे रिलेटेड हो सकता है। दूध या दूध से बने किसी भी प्रकार का जो डेयरी प्रोडक्ट होता है, उससे रिलेटेड बिजनेस हो सकता है इनका, उससे रिलेटेड किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, उससे रिलेटेड इनका कार्य क्षेत्र हो सकता है। ऐसे लोग आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है? और क्योंकि इनकी बहुत रचनात्मक क्वालिटी होती है, ऐसे लोग आभूषण यानी ज्वेलरी के व्यवसाय में काम कर सकते हैं। ऐसे लोग संगीत और वाद्य यंत्र से रिलेटेड व्यवसाय या इनके कार्यक्षेत्र उससे रिलेटेड हो सकता है। ऐसे लोग पॉलिटिशियन या नेता हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं। ऐसे लोग यात्रा संबंधी, जैसे कि टूर्स एंड ट्रेवल्स या किसी भी प्रकार का यात्रा रिलेटेड, यात्रा से संबंधित जो कार्यक्षेत्र है उसमें ये काम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बात हो गई कर्क राशि के जातकों के बारे में, उनके शारीरिक संरचना, उनके गुण स्वभाव और व्यवसाय
संभावित व्यवसाय के बारे में। और इसमें बस इतना ही। अब हम आगे के भाग में बात करेंगे सिंह राशि के बारे में, और सिंह राशि के जातक कैसे होते हैं, उनका गुण स्वभाव कैसा होता है, सिंह राशि की क्या विशेषताएं हैं, और उनके संभावित व्यवसाय क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।